अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद ख़ान और आप देख रहे हैं इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अरबपति बाप बेटे की, जो 15 करोड़ रुपया लगाकर एक आबदोज़ के ज़रिए सिर्फ टाइटैनिक का मलबा देखने गए और लापता हो गए। और अब बताया ये जा रहा है कि दोनों आबदोज़ में ऑक्सीजन कम होने के बायस फौत हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये कौन अरबपति लोग थे और किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जो इतनी बड़ी रकम खर्च करके सिर्फ टाइटैनिक देखने चले गए। क्या ये वाकई मलबा देखने गए थे या फिर किसी और मकसद के तहत इन्हें भेजा गया था? क्या इन्हें मारने के पीछे कोई साजिश रचाई गई है? और क्या इन दोनों बाप बेटे की कहानी 17 साल पहले किसी सैमसंग कार्टून में भी दिखाई गई थी? ये सब जानने से कबल आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, यकीनन आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे शख्स के बारे में नहीं सुना होगा जो 15 करोड़ जैसी बड़ी रकम खर्च करके समंदर के अंदर 12,000 मीटर की गहराई तक जाए, और वो भी सिर्फ उस जहाज़ के मलबे को देखने के लिए जो आज से तकरीबन 100 साल से ज़ायद अरसा पहले डूब चुका था। और फिर पता चले कि जो उसको देखने के लिए गए थे वो खुद लापता हो गए हैं। दरअसल ऐसा हैरान कुन वाक़या पाकिस्तान के शहजादे और उनके बेटे के साथ हकीकत में पेश आया है। ये दोनों बाप बेटा पाकिस्तान के चंद अरबपति ख़ानदानों में से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। इनकी दौलत का अंदाज़ा आप खुद लगा लें कि जो 15 करोड़ लगाकर सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि टाइटैनिक का मलबा कैसा था, ज़रा सोचिए कि इनके पास कितनी दौलत होगी। दरअसल शहजादा दाऊद ये खुद हैं और सलमान दाऊद इनके बेटे हैं, जिनका कारोबार इस वक्त पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इनका पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अरबपति ख़ानदान है जो दाऊद ग्रुप के नाम से काफ़ी मशहूर है। ये बरतानिया में रहते हैं और वहीं पे अपना कारोबार भी करते हैं। दोस्तों, शहजादा दाऊद को शुरू ही से कई 100 साल पुरानी चीज़ें देखने और उनके बारे में जानने का बेहद शौक़ था। इसीलिए ये खला में रिसर्च करने वाली कंपनियों के साथ भी काफ़ी राब्ते में रहते थे। बिल्कुल इसी तरह शहजादा दाऊद ने टाइटैनिक की कहानी भी सुन रखी थी। इसे शौक था कि ये किसी तरह उस मलबे तक पहुंचे और उसे देखे कि वो इस वक्त किस हालत में है। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो ऐसे मिशन पर लोगों को भेजती रहती हैं और इनके लिए बस करोड़ों रुपए का टिकट खरीदना होता है, और शहजादा दाऊद ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। ये टीमें इस मिशन पर जाने वाले लोगों को बहलाती हैं कि अगर आप समंदर की इतनी गहराई तक जाते हैं तो वहाँ आपको ज़िंदगी में ऐसी कीमती चीज़ें दरियाफ्त करने को मिल सकती हैं जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। ये लोग इन बातों में आकर करोड़ों का टिकट खरीद लेते हैं और मिशन पर चल पड़ते हैं, जबकि खुद भी नहीं जानते कि हम सही सलामत वापस भी आएंगे या नहीं। ये आबदोज़ जो मिशन पर लेकर जाती है, इसमें 3 मुसाफिर, एक पायलट और एक कंपनी की तरफ से टेक्नीशियन भी मौजूद होता है। जबकि इस आबदोज़ में ऑक्सीजन को ज़ख़ीरा किया जाता है जो कि 4 से 5 दिन तक इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन आज जैसा मामला शहजादा दाऊद और उनके बेटे के साथ पेश आया, बदकिस्मती से अगर कभी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो इन्हें बचाने के लिए 70 से 95 घंटे होते हैं। इस वक्त के अंदर बच गए तो ठीक, वरना ऑक्सीजन ख़त्म होने के बायस इंसान अल्लाह को प्यारा हो जाता है। और ऐसा ही कुछ शहजादा दाऊद के साथ भी हुआ। दोस्तों, अब इन सारी बातों को लेकर काफ़ी सारे इंकिशाफात किए जा रहे हैं कि क्या ये सिर्फ टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए ही 15 करोड़ लगाकर इतनी गहराई तक गए? क्या ऑक्सीजन ख़त्म होने और बाहर की दुनिया से राब्ता ख़त्म होने के बायस इनकी मौत का बताया जा रहा है, या खुद इनको मारने की साजिश की गई है? अब ये सारे सवालात गर्दिश करने की वजह ये भी है कि तकरीबन 17 साल पहले एक मशहूर सैमसंग कार्टून में ये सब कुछ दिखाया गया था। सन 2006 में सैमसंग कार्टून की एक किस्त नशर होती है जिसमें दिखाया जाता है कि दरवाजे पर एक पोस्टमैन आता है और फैमिली में मौजूद बेटा उससे लिफाफा लेता है और खोल कर देखता है तो कहता है ये तो दादी अम्मा का लेटर है, वो तो इंतकाल कर चुकी है। लिहाजा वो बेटा फैमिली के और अफराद को वो लिफाफा दिखाता है। जब फैमिली वो लेटर पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि कार्टून में मौजूद कैरेक्टर का जो बाप है इसका असल बाप नहीं है। लेकिन बेटा कहता है कि बेशक ये मेरा असल बाप नहीं है, लेकिन मैं इसी से प्यार करता रहूंगा। फिर बाद में वो बच्चा रिपोर्टर बनकर अपने असल बाप को ढूंढने निकलता है। तो जब वो उसे ढूंढ लेता है तो दोनों बातचीत करते करते एक शिप के नज़दीक पहुंचते हैं और एक आबदोज़ में बैठकर समंदर की गहराई में चले जाते हैं।
जहां उन्हें एक टूटी फूटी शिप के साथ एक बहुत बड़ा खजाना भी नजर आता है, जिसे उठाकर पीछे लोगों को इत्तला देते हैं कि हमें खजाना मिल चुका है। और इसके बाद अचानक ही आबदोस की ऑक्सीजन लो हो जाती है। इसकी वजह से वो बाप बेटा मदद के लिए चीखते चिल्लाते हैं। अब कार्टून में ये दिखाया गया है कि असल में वो शिप को नहीं बल्कि खजाना ढूंढने गए थे। अब लोगों के सवालात ये हैं कि शहजादा दाऊद की कहानी और 2006 में सैमसंग कार्टून में दिखाई गई कहानी एक जैसी कैसे हो सकती है। दरअसल 2023 में जो काम खुफिया एजेंसियों ने करना था वो उन्होंने बहुत पहले ही एक कार्टून की सूरत में दिखा दिया था। मतलब ये सब एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत किया गया है। और अब यहाँ ये भी समझा जा सकता है कि शहजादा दाऊद और उनका बेटा शिप का मलबा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा खजाना तलाश करने गए थे, और जब इन्हें खजाना मिल गया और इन्होंने पीछे खजाने की खबर दी तो इन्हें मार दिया गया। और अब दुनिया के सामने ये बात रखी गई कि आबदोस की ऑक्सीजन लो हो गई और दुनिया से राब्ता ख़त्म हो गया, इसकी वजह से ये मर गए। और अब अगर करोड़ों की टिकट खरीद के ले जाने वाली आबदोस का ऐसे अचानक से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाने लगे तो क्या दुनिया भर के अरबपति फिर कभी ऐसे किसी मिशन पर जाएंगे? जाना तो दूर की बात है, लोग ऐसा करना सोचेंगे भी नहीं। याद रखें कि समंदर की इतनी गहराई तक इतने ठंडे टेम्परेचर में जाना कोई आम सी बात नहीं है। ये सब करने के लिए भला कोई करोड़ों रुपए कैसे लगा सकता है? वो तो इस मलबे को इंटरनेट वगैरह पे भी देख सकते हैं। अगर ऐसा वैसा कुछ नहीं है तो सालों पहले कार्टून में और हकीकत में एक जैसी कहानी कैसे हो सकती है? कार्टून में भी बाप बेटा थे और हकीकत में भी बाप बेटा ही हैं, जबकि आगे की सारी कहानी भी एक ही जैसी है। अब ऐसी सूरत हाल में लोग समझे तो आखिर क्या समझें? दरअसल ये कार्टून दिखाकर दुनिया को ये बताया जा रहा था कि इस सब के पीछे जो एजेंसियां बैठी हैं वो कितनी ताकतवर हैं। असल में वो ये बता रहे थे कि अगर हम कार्टून में ऐसी कहानी दिखा सकते हैं तो असल में भी हम ऐसा कर सकते हैं। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज अगर आप गौर करें तो इनकी बात बिल्कुल सच साबित हो रही है, जबकि इनके इतने बड़े खेल के पीछे जो लोग इस कहानी को जान चुके हैं वो भी आवाज़ उठाने की जुर्रत नहीं कर रहे, क्योंकि जो इन सब चीज़ों को लीड कर रहे हैं वो बहुत पावरफुल हैं। ये पीछे बैठी ताकतें इतनी मजबूत हैं कि ये दुनिया को जिस नज़रिए से चलाना चाहेंगी दुनिया उसी नज़रिए पर चल पड़ेगी। जो वो दुनिया भर के मीडिया को बताएंगे मीडिया भी वही चीज़ नशर करेगा, फिर चाहे वो सच हो या झूठ, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।